नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। मैं आपके साथ शशांक वासने। दोस्तों, मैं सुरेंद्र सन्नी टीवी 30 इंडिया से। इस समय हमारे पास प्रदेश के जाने माने गद्दावर नेता व पूर्व मंत्री रह चुके श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी से बात करते हैं। आज हम आपसे दो मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। एक पहला मुद्दा है किसानों का और दूसरा मुद्दा है नौजवानों का। तो सर, किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान भाइयों से तो हम एक ही अपील करेंगे कि आपके हित के बारे में जो लोग सोचते हैं वो वही लोग हैं जिनको किसान भाई या मजदूर भाई या इस देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, जो वोट दे करके जिनको विधानसभा में और लोकसभा में भेजता है, वही लोग उनके बारे में योजनाएं बनाते हैं। अच्छी बनाते हैं या गलत बनाते हैं, ये उन्हीं का काम है। तो किसान भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। जो आपके हित के बारे में सोचे, जो आपके हित के बारे में काम करे, उसी को वोट दे करके जिताना चाहिए। अभी जो कृषि के कानून बने हैं 3, किसान भाई हमारे दिल्ली के बॉर्डर में 10 महीने से बैठे हैं, कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कानून सरकार वापस नहीं ले रही। और वो तीनों कानून ऐसे हैं जो किसान के हित में कतई नहीं है, न किसान के हित में है और न 90-95% आम जनता के हित में है। कुछ चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हित के लिए कानून है, किसान के हित के लिए कानून नहीं है। इसलिए इन कानूनों को समझ करके, जान करके इसका विरोध करना चाहिए। और जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनके समर्थन में खड़े रहना चाहिए, जिनमें से लगभग 500-550 लोग बेचारे शहीद भी हो गए। अभी हाल ही में इको गार्डन में पिछड़ा वर्ग के तहत काफ़ी युवाओं ने जो है धरना प्रदर्शन कर रखा है, जिसमें 69,000 वैकेंसी के लिए उन्होंने आरक्षण की मांग की है। और कल को मैंने जो कवरेज की है उसमें काफ़ी पिछड़े वर्ग के आंदोलन में काफ़ी लोगों के साथ पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया है। तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वर्तमान में सरकार है, जिस दिन से ये सरकार बनी उस दिन से और जब से इन्होंने पार्टी बनाया है, इस पार्टी का मकसद पिछड़े के खिलाफ काम करना है, दलित के खिलाफ काम करना है। पार्टी का गठन ही इसी मंशा के साथ हुआ। तो जब इस पार्टी की सरकार बनी है तो निश्चित तौर पर ये सरकार पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ काम कर रही है। चाहे वो हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आप बात कर रहे हैं, एक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला थोड़ी ना है। एक तो नौकरियां हैं नहीं, जो नौकरियां हैं उन सारी जगह पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ है। उनका रिजर्वेशन का कोटा जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। आबादी तो उनकी 52-55% है, 100 में से उतना उनको मिलना चाहिए, 52-55% मिलना चाहिए। लेकिन जब तक 27% मिला है तो वो 27% भी नहीं दे रहे हैं। 91 में लागू हुआ 27% रिजर्वेशन और आज 2021 में है हम लोग। आज तक महज सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में 6 से 7% रिजर्वेशन का कोटा पूरा है ओबीसी का। और अभी आप देख लीजिए, 10% रिजर्वेशन शुरू हुआ। संविधान ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार ने चाहा, उसको 10% बढ़ा दिया, 60% कर दिया और उसको 10 दिन में पूरे देश में लागू कर दिया गया। और पिछड़ों का जो रिजर्वेशन 27% आज से 30 साल से है, वो आज तक लागू नहीं है ठीक से। अभी नीट में 2 साल रिजर्वेशन नहीं दिया गया। 11,000 बच्चे ओबीसी के जो सभी बिरादरी के होते, चाहे पाल होते, चाहे कुर्मी होते, मौर्य होते, नाई होते, राजभर होते, नुनिया चौहान होते, पाल होते, ढीमर होते, इनके बच्चे 11,000 डॉक्टर बनते, लेकिन 2 साल उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। आज जब चुनाव है, भागीदारी संकल्प मोर्चा ने, जन अधिकार पार्टी ने और सब पार्टियों ने जब विरोध किया तो इस साल उन्होंने कहा कि नहीं, हम देंगे। तो पिछड़ों के विरोध में तो सरकार पहले से है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती, उन्होंने रिजर्वेशन का उल्लंघन किया। जिन बच्चों की मेरिट जनरल के बराबर है उन्हें जनरल में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्योंकि भर्ती करने वाले वही लोग हैं, सरकार उन्हीं लोगों की बैठी है जो पिछड़ों को नहीं चाहते हैं। पिछड़ा आयोग जिसको सरकार ने बनाया, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट भी है
कि लगभग 6-7 हज़ार पदों में गलत भर्ती की गई। पिछड़े तबके के बच्चों को होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। पिछड़े तबके के बच्चे उसी में विरोध में बैठे हैं। हम पहले दिन से उनके समर्थन में और आज भी समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि जो गलत हुआ है सरकार उसको ठीक करे। जिन बच्चों को होना चाहिए था और जो सिलेक्शन में गलती हुई है सरकार उनको ठीक करे और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दे जिन बच्चों को होना चाहिए था। 74वां दिन हो चुका है, आज 75वां दिन लग गया है युवाओं के लिए। उन्होंने हमसे यही कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई भी पिछड़े वर्ग का कोई भी नेता हमारे पास मिलने नहीं है। एक चंद्रशेखर जी थे, वो मिलने गए हैं और अजय कुमार लल्लू जी गए हैं। तो आपके लिए भी रिकमेंड किया कि उनसे निवेदन है कि हम कम से कम हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचे। देखिए, हम पहले दिन से उनके समर्थन में हैं और हमारे साथी उनके समर्थन में हैं। बहुत सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं उस धरने में वो हमारे जानने वाले हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनकी मांग मानी जाए, तो मेरे साथी जाते हैं और मैं भी जाऊंगा और मैं पूरी तरह से उनके समर्थन में हूं। हमारी पार्टी उनके समर्थन में। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आप सपा सुप्रीमो से भी मिले जा करके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुलाकात हमारी हुई थी, पहले भी हुई थी। इधर एक महीना 1.5 महीना पहले भी मुलाकात हुई थी। तो राजनीति में मान लीजिए किसी से मेल मुलाकात होती है तो थोड़ा राजनीतिक चर्चाएं तो हो ही जाती हैं, लेकिन एक तरह से वो शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। क्या जानना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीमो जी से, जो सपा सुप्रीमो हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है तो वो उसके बारे में उन्होंने कुछ आपसे बोला, कहा कुछ? नहीं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बाद में उनके लोगों से बातचीत हुई, कुछ मुलाकात हुई। तो चूँकि चुनाव है, चुनाव के संबंधित भी बात हुई, तो वो चाहते हैं कि पिछड़ों का वोट मिल जाए उनको। जो पिछड़े तबके के लोग हैं, चाहे वो मौर्य है या पाल है या नाई है या निषाद बिंद कश्यप है या राजभर है या नुनिया चौहान है, जो अदर बैकवर्ड है, उनका वोट तो उनको मिल जाए और वो सत्ता में पहुंच जाए, लेकिन कोई हिस्सेदारी की बात ना हो, कोई भागीदारी की बात ना हो। वो हिस्सा किसी को नहीं देना चाहते। सरकार में मंत्री तो चाहते हैं यहाँ तक कि मंत्री बना दें, लेकिन सरकार के बाद जो काम करना है, लोगों को राहत पहुँचानी है या जो वैकेंसियाँ हैं, तो हमारा ये नारा है, हमारी ये चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम चाहते हैं कि अगर वैकेंसी 10 निकलें तो 2-3 उनके हो जाएं, तो एक पाल भी हो जाए, एक प्रजापति भी हो जाए, एक राजभर भी हो जाए, मौर्य भी हो जाए, नाई भी हो जाए, कहार भी हो जाए, कश्यप भी हो जाए, निषाद भी हो जाए, तो सब लोग हो जाए ना, सबको हिस्सा मिले। लेकिन वो हिस्सा नहीं देना चाहते। तो क्या सपा से गठबंधन होने के चांस हैं आपके जन हितकर पार्टी से? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। हमारे साथ 9-10 पार्टी के साथी हैं। कृष्णा पटेल जी हैं, राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, रामकरण कश्यप जी हैं, रामधनी बिंद जी हैं, बाबू राम पाल जी हैं और हमारे साथी हैं। हम लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो अगर हमारी विचारधारा के साथ जो हमारा नारा है, एक समान शिक्षा पद्धति, फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, एक समान शिक्षा और बिजली गरीब को फ्री, किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, और काम के लिए हम नहीं कहते, सिंचाई के लिए बिजली फ्री, खाद बीज सस्ता, उसके लिए उसके अनाज की उपज की कीमत सही मिले, मजदूर को उचित मजदूरी मिले, माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार बंद हो, अच्छी शिक्षा हो। इन सारे विचारों के साथ जो हमसे करना चाहेगा उसका स्वागत। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, यहाँ तक कि लाखों युवा संविदा आउटसोर्सिंग के पद पे कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में सरकार प्राइमरी टीचरों को 8 से 10 हज़ार रुपया देती है। वहाँ 15 साल से बीजेपी की सरकार है। गुजरात में बीजेपी की सरकार रही, 8 से 10 हज़ार रुपया प्राइमरी टीचरों को मिलता है और इंटरमीडिएट वालों को 12 हज़ार, 15 हज़ार, अधिकतम 20 हज़ार तक मिलता है। तो सरकार को जब
वही टीचर, वही कर्मचारी 10,000 12,000 में मिल जा रहा है, तो सरकार 40,000 50,000 नहीं देना चाहती है। सरकार उनका शोषण करना चाहती है। सरकार परमानेंट रोजगार नहीं देना चाहती, उतना देना चाहती है कि आदमी एक टाइम का खाना खा ले और जी जाए। नहीं तो आपकी सरकार आएगी तो आप उनके लिए क्या सोच रखा है आपके? देखिए, अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ लोग मुफ्त रुख करते हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा को लोग सफलता दिलाते हैं, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का तो ये नारा है कि हम गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए काम करेंगे। हम परमानेंट रोजगार देंगे और जो सरकारी मानक है उसके हिसाब से देंगे। जब उसके हिसाब से देंगे तो वेतन उनके हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर सरकार ये सब कुछ बेच ही देगी तो हम बच्चों को नौकरी कहाँ देंगे? सैनी साहब, मैं यही कहूँगा TV 30 इंडिया के लिए कि मैंने आपके बारे में सुना है, जानकारी है, बहुत सारे फॉलोअर हैं और बहुत अच्छी आप निष्पक्ष न्यूज़ दिखाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और भविष्य में भी आशा करते हैं कि आपका चैनल इसी तरह से निष्पक्ष न्यूज़ दिखाता रहेगा। TV 30 इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।